जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का ये क्लर्क का पेपर करने वाले हैं, जो कि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर रहने वाला है। ये जिस पैटर्न पर आपका 16 अक्टूबर को आर्मी क्लर्क एग्जाम हुआ था, 13 नवंबर आर्मी क्लर्क एग्जाम और 15 जनवरी का जो एग्जाम हुआ है उस पर ये बिल्कुल पैटर्न जो है बिल्कुल सेम का सेम है। आपका लेवल भी मैं वही रखने वाला हूँ, क्योंकि अग्निवीर के लिए आर्मी क्लर्क के लिए मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट पेपर और आपको लेटेस्ट पैटर्न पर फुल्ली एनालिसिस के साथ आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर ही मिलने वाला है, ये आप लोगों को पता है। इसीलिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आर्मी क्लर्क में एक बार में आप सक्सेस करना चाहते हैं तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टोटल आज के फुल पेपर में, जिसमें कि आर्मी क्लर्क अग्निवीर के लिए जीके, जीएस, मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश सभी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, तो पेपर को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि पहला क्रिकेट विश्व कप खेला गया था, यानी कि कौन से ईस्वी में भारत का पहला जो विश्व कप था वो खेला गया था। तो आपके सामने में यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से देखना है कि आपका यहाँ पर आंसर कौन सा बनता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है, यानी कि 1975 जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए, जो क्वेश्चन पता नहीं है उसका आप लोग नोट बनाकर रख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मे बी चांसेस है कि आपका सेम का सेम एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, और ऐसा हर बार होता ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि किस देश को स्वर्ण शिवालय कहा जाता है। देखिए, स्वर्ण शिवालय यानी गोल्डन गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से देख लीजिए क्या है। पहला जो है क्यूबा है, म्यांमार है जिसे कि बर्मा के नाम से जाना जाता था पहले, इंग्लैंड और नॉर्वे। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। देखिए, म्यांमार जो है इसे स्वर्ण शिवालय कहा जाता है। बिल्कुल। आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में ये है कि डॉक्टर माफ कीजिएगा, डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है। यहाँ पर जो है डॉटर ऑफ ईस्ट के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपके एग्जाम में रहता है, बुक एंड ऑथर। तो आपको इस टॉपिक को भी आपको क्लियर करके जाना है। एक जो आता है दिवस वाला जो आता है उसको भी आपको क्लियर करके जाना है। यानी कि स्टैटिक जीके से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं आता है, तो स्टैटिक जीके को भी आप लोग कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेनजीर भुट्टो जो है इनके ये ऑथर हैं, डॉटर ऑफ ईस्ट के नाम से जो बुक है उनके ऑथर हैं बेनजीर भुट्टो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है रॉबर्ट मुगाबे संबंधित थे। देखिए, रॉबर्ट मुगाबे जो संबंधित थे वो किस चीज से थे, कौन से देश से थे। देखिए, यहाँ पर आपके सामने में है कौन से कंट्री से ये रिलेटेड थे, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर आपके सामने में जो चार कंट्री का नाम दिया गया है, तीन कंट्री का नाम दिया गया है, इन तीनों कंट्री में से अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप इनमें से कोई नहीं चुन सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, जो कि ये जिम्बाब्वे से संबंधित हैं रॉबर्ट मुगाबे। अब देखिए, रॉबर्ट मुगाबे के बारे में जान लीजिए। ये एक पॉलिटिशियन थे। क्या थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन थे। और ये जिम्बाब्वे में 1980 से लेकर 1987 तक ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे थे। और 1987 से देखिए, यहाँ पर एक ही खास बात ये है, 1987 से लेकर 2017 तक ये यहाँ क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इसलिए यहाँ पर ये फेमस है, इसलिए यहाँ पर इसको दे दिया गया है। देखिए, 87 से लेकर 17 तक इसमें क्या थे, प्रेसिडेंट थे, और 80 से लेकर 87 तक ये वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर है। तो यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे जो है ये जिम्बाब्वे से संबंधित हैं। ओके, ये एक पॉलिटिशियन थे। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है। देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके बुक एंड ऑथर से आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, एग्जाम में बहुत आपके एक ही रहेंगे बुक ऑथर, लेकिन यहाँ पर दो आ गया है, तभी कोई बात नहीं है। चलिए, यहाँ पर ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है। आपके सामने में यहाँ पर
4 ऑथर का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखना है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो हैं ये ए टेल ऑफ टू सिटीज के ऑथर हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एज हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए जब भी हमारा क्लास देखते हैं तो बिल्कुल फोकस के साथ देखें, और जब आपके पास टाइम हो तभी आप क्लास देखिएगा। अगर आप आर्मी क्लर्क में अपने आप को एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एक एक क्लास, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप मेरा क्लास कर रहे हो तो कहीं आप क्लास मत करो, आप जहां करना है वहां करो, लेकिन वन प्लस डिफेंस अकेडमी को आपको फॉलो करके चलना ही है अगर आर्मी क्लर्क में एक बार में सक्सेस करना चाहते हैं तो। देखिए जितना मैं करा देता हूँ, जो भी मेरा ई बुक है, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं या फिर क्वेश्चन पेपर की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं या फिर वीडियो कोर्स की बात करूं, सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और ये ओनली आर्मी क्लर्क के बनाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। किसी खींची हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। अब देखिए खींची हुई रबर बैंड अगर किसी की खींचते हैं, यहाँ से खींचते हैं अगर मान लीजिए, तो उसमें कौन सी ऊर्जा, कौन सी एनर्जी वो उसमें लगती है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 एनर्जी का नाम दिया गया है और यहाँ पर देखना है कि आपका आंसर इसमें से कौन सा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में इस बार जो आपका आर्मी क्लर्क का एग्जाम हुआ है उसी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। दीपक में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है। आप देखिए दीपक जब जलता रहता है यहाँ पर, तो ये तेल जो होता है यहाँ पर ऊपर आता है ना, तब जलता है ना, किसी कपड़े या किसी के सहारे उठता है। तो यहाँ पर क्यों उठता है, इसमें किस चीज का फैक्टर है, क्यों, कौन सा फैक्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 फैक्टर का नाम दिया गया है, तो इसमें से देखना है कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैपिलरिटी के कारण से, यानी कि केसी केशिकात्व के कारण से, केशिकात्व के कारण से ये तेल जो होता है ऊपर उड़ता है दीपक में। तो याद कर लीजिएगा, जो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। मेढक सांस लेते हैं, मेढक सांस कैसे लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या है, मेढक सांस कैसे लेते हैं यहाँ पर। तो मेढक जो सांस लेते हैं वो फेफड़े से भी सांस लेते हैं, गलफड़ा से भी सांस लेते हैं और त्वचा से भी, यानी कि लंग्स, गिल्स और स्किन से फ्रॉग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर कीटभक्षी पौधा कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कीटभक्षी पौधा का नाम दिया गया है, तो कौन सा इसमें से है उसको आपको देखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताऊंगा बिना इंतजार किए हुए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा नैपथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैपथीन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा क्या, पीचर प्लांट मिलेगा, क्या मिलेगा, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट के नाम से भी आपको कहीं कहीं देखने मिलेगा आपको। तो पीचर प्लांट जहां पर रहे उसको आपको चूज कर लेना है, या फिर यहाँ पर नैपथिन्स दिया गया है, बात वही है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बीज हो जाएगा, नैपथिन, या फिर बोले क्या बोले, पीचर प्लांट बोले, क्या बोले, पीचर प्लांट बोले। ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। देखिए चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, ये किसके कारण से। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको आंसर देना है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से क्यों हो जाता है चूना, क्या दूधिया यानी कि दूध की तरह दिखने लगता है, क्यों। देखिए क्योंकि देखिए चूने का पानी जो होता है वो क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, याद कर लीजिए चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये किसमें, क्योंकि इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड में इसको मिक्स किया जाता है तो ठीक है, तब क्या बन जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, ये संबंध बना लेता है, तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स हो जाता है तो ये दूधिया हो जाता है, ये कार्बन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर जो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर अब मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे, फिर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, उसके बाद आपको इंग्लिश का मिलने वाला है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपने बनाया है। लेकिन इसमें आज का टारगेट जो है वो कम से कम 35 क्वेश्चन आपके राइट आने चाहिए, नेगेटिव काट का आना चाहिए। 35 ऐसा मतलब नहीं है कि 35 क्वेश्चन आपने सही कर लिया और 15 क्वेश्चन आपने गलत कर लिया तो फिर ये आपका बहुत बेकार हो जाएगा। आप 10 ही क्वेश्चन बनाओ, कोई बात नहीं है, 10 का 10 क्वेश्चन आपके सही आने चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका स्कोर बहुत ही फास्ट तरीकों से बढ़ेगा, क्योंकि इस पर आप वर्क करेंगे, क्योंकि आपका अपना वीकनेस पता रहेगा। वैसे भी इस बार आपका अग्निवीर क्लर्क का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर पर हो रहा है फर्स्ट टाइम में। इस बार बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं आप लोगों के लिए, मेहनत करिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मुझे पेपर बैक मुझे करना था, मुझे पेपर बैक करना था, तो धीरे धीरे आप कंप्यूटर पर आइए आप, ठीक है, कंप्यूटर पर देख देख के काम करिए इस बार आप, ठीक है। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए क्या यहाँ पर है, यदि किसी संख्या का तिगुना, अब देखिए क्वेश्चन गौर से देखिएगा, जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो आप लोगों को मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो संख्या क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या मान लूंगा, संख्या मान लूंगा, संख्या मान लूंगा, x मान लूंगा, ठीक है। अब संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा, तिगुना है ना, यहाँ पर तिगुना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। अब देखिए 3x जो है इस संख्या का 3/5, संख्या तो ये इतना है ना, संख्या का 3/5 कितना हो जाएगा, x का 3/5 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 3x/5 हो जाएगा। इससे इससे क्या है, 60 अधिक ये है ना, दोनों में बीच में बराबर कर देता हूँ, 60 अधिक तो ये है, तो 60 में इसमें ऐड करूंगा तब क्या हो जाएगा, दोनों ये क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या करिए, इसको आपको इस तरफ लेके आना है। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको इसको इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3x तो यहीं पर रहेगा, 3x यहीं पर रहेगा, और ये इस तरफ प्लस में, इस तरफ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 3x बटा में 5 हो जाएगा, बराबर में 60 तो रहेगा ही ये। अब क्वेश्चन बटा में 1 कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 5, 5 या 15, 15 में से 3 कहता 12, यानी आप इसको अब एलसीएम करेंगे यहाँ पर तो 12x बटा 5 हो जाएगा, बराबर में 60 हो जाएगा। क्वेश्चन बटा में 1 ऊपर पर कट जाएगा तो 12 पंचे 60, 5 और यहाँ 1 गुना करूंगा x तो x ही रहेगा, और 5 पंचे 25 हो जाएगा यहाँ पर, यानी x बराबर कितना हो गया 25। तो x आपने क्या माना था, तो संख्या माना था आपने ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है, तो आपको अपने मन को नहीं घुमाना है, क्वेश्चन को पैसेंस बनाकर देखना है आप लोगों को। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारा जो 45 सेट का जो एक ई बुक है आर्मी क्लर्क के लिए, वो ले सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपको मिलने वाला है। ये लेने के लिए आप मुझे कॉल या मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में कि उस संख्या का पता लगाएं जो 25 शेष देता है जब 25 को उसी संख्या के 25 में से 25% से घटाया जाता है। क्वेश्चन गौर समझिएगा, मैं यहां मान लेता हूं कि माना संख्या बराबर कितना x मान लूंगा। अब क्या कह रहा है कि 25 शेष देता है, 25 शेष बचता है जब 25 को उसी संख्या के 25% में से घटाया जाता है। देखिए संख्या का 25% कितना हो, संख्या का 25%, 25 बटा में 100, 25% में से 25 को घटाया जाता है, 25 को उसी संख्या में से घटाया जाता है ना, इसमें से मैंने 25 कम कर दिया तो शेष कितना बच गया, 25 बच गया ना, बराबर 25। यही आपको यहां से सॉल्व करके आपको आंसर निकाल लेना है। अब देखिए इसको मैं इस तरफ करूंगा यहाँ पर ना, तो इस तरफ माइनस में है, इस तरफ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखो x और 25 यानी कितना आ जाएगा, 25 का में 100, यानी कि x बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर माइनस में है तो इस तरफ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 25 और 25 50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बटा में 1, इसको इससे, यानी x गुना करूंगा 100 तो कितना रहेगा, x ही रहेगा, 50 का में 200। आपको पूछा था संख्या क्या है, तो आपने संख्या माना था x माना था आपने, तो x बराबर कितना आ गया 200, तो संख्या क्या बन जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को ऐसे ही सोच का आंसर देखना है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, अगर घबरा जाएंगे तो आप आर्मी क्लर्क कभी नहीं बनेंगे। वैसे भी इंडियन आर्मी में आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग का जोश जुनून जज्बा जो होता है बहुत ही और जॉब से और नौकरी से अलग होता है, क्योंकि इसमें आपको पैसे भी कमाने हैं और देश का सेवा भी करना है। इसीलिए मैं सभी इंडियन आर्मी बनने वालों को मैं जय हिंद कहता हूं, मैं अपनी तरफ से जय हिंद कहता हूं। आपने देखा भी होगा जो बच्चे आर्मी क्लर्क में पास कर जाते हैं, मैं उसको अपने तरफ से पहले जय हिंद बोलता हूं, जय हिंद। आप सोल्जर कहता हूं, आप लोग जानते हैं ना जय हिंद सोल्जर मतलब आप सोल्जर बन चुके हैं, इसलिए मैं जय हिंद सोल्जर के नाम से उन्हें मैं बुलाता हूं, ठीक है।
अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि जब तैराक की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक तैराक की गति कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे सीधी दिशा में जाने में 3 घंटे लगते हैं और दोबारा धारा में जाने में 9 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति क्या होगी? गौर करिए। देखिए सीधी मतलब क्या, धारा के दिशा में जाने में उसे कितना लगता है, 3 घंटा लगता है, और विपरीत आने में, धारा के विपरीत आने में उसे 9 घंटा लगता है। ठीक है, बोल रहा है धारा गति कितना है, तो मैं मान लूंगा यहां पर धारा धारा की गति कितना है। धारा गति यानी कि बोलेंगे आपको तो स्ट्रीमर, यानी कि मैं स्ट्रीम की गति यानी कि कितना है, तो यहाँ पर x मान लूंगा मैं। अब देखिए धारा की दिशा में चाल कितना बन जाएगा, देखिए धारा की दिशा में चाल बन जाएगा 8 प्लस में x बन जाएगा, क्योंकि देखिए धारा की दिशा में है ना, अपना स्पीड प्लस धारा की स्पीड इतना किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, और धारा के विपरीत कितना बन जाएगा, धारा के विपरीत कितना बन जाएगा, 8 माइनस में x बन जाएगा, क्योंकि धारा जितना स्पीड रहेगा, धारा के विपरीत आएंगे तो स्पीड कम करेगा ना, तो कितना स्पीड कम करेगा, जितना धारा के स्पीड रहेगा उतना मेरा स्पीड कम करेगा। तो ये था तो कंसेप्ट समझने की बात है यहाँ पर। लेकिन दोनों केस में देख लीजिए एक चीज कॉमन है। एक चीज कॉमन क्या है, देखिए जाएगा यहां से यहां तक और आएगा, इसमें दूरी तो समान रहेगा ना, दूरी समान रहेगा, तो मैं यहाँ पर दोनों का क्या करूंगा, मैं दूरी क्या कर दूंगा, मैं समान कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूरी ये है, दूरी ये है, क्लियर। यहाँ दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय ना, क्या होता है, चाल गुना में समय होता है, और यहाँ पर चाल गुना में समय होता है, क्लियर। यानी कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्लियर है। मैं इसी बेस पर मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखिए जितना मैंने समझाया है, मैंने ये थोड़ा एक कंसेप्ट था, अब मैं सॉल्व करूंगा, तो ये इतना तो आप मन ही मन कर सकते हैं अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो। अब देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहली बात, मैं इसको थोड़ा पेन कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में चाल ना, अब देखिए चाल कितना है यहाँ पर, इसको मैं देखिए चाल बराबर कितना, 8 माइनस 8 प्लस में x, और टाइम कितना, समय दिया गया ना, टाइम दिया गया आपका, देखिए दिशा में जाने में 3 घंटे लगते हैं, गुना में 3 कर दीजिए, बराबर में कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो चाल अब कितना है, धारा के विपरीत आने में 8 माइनस एक्स है ना, 8 माइनस में x, और यहाँ पर गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि चाल गुना में समय है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, वही आपका x वैल्यू आ जाएगा। देखिए 3 3 में 9, अब देखिए यहाँ पर 8 प्लस में x बच जाएगा इधर, और यहाँ पर जाएगा 8 3 में 24, और माइनस में ये 3x। अब इसको मैं इस तरफ करूंगा यहाँ पर ना, तो x और 3x, ये प्लस ये माइनस में प्लस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4x, बराबर में ये 24 है ना ये। अब मैं इसको इस तरह में करूंगा ना, ये देखिए अब प्लस में अभी यहाँ पर है, इस तरफ माइनस में आ जाएगा, 24 में 8 जाएगा तो 16 बच जाएगा यहाँ पर। देखिए 4 चौका में 16, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया ना। तो एक्स का आपने क्या बना था, धारा गति ना, धारा गति कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए समझाने के लिए मैंने काफी टाइम लिया यहाँ पर लिया है, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तब मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, अब ये 10वीं का इंटर एग्जाम नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना आपका सेम का सेम वही चीज आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा आपको। अब कभी कभी ऐसा होता है सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन उसका अमाउंट चेंज रहेगा, कभी कभी उसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज रहेगा। तो आप लोगों को समझना है यहाँ पर कंसेप्ट, तभी एग्जाम में आप पास कर पाओगे। वैसे करके जाओगे ना, रट के जाओगे ना मैथ को भी, तो फिर आपका एग्जाम कभी निकल नहीं पाएगा। इसीलिए कंसेप्ट करके जाओ। इसीलिए मैंने मैथ क्लास भी स्टार्ट कर दिया है वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर। बस वो 799 का है, उसे ज्वाइन कर लेना। कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लेवल तक। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर एक राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। एक राशि क्या है, 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 160 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन याद करिए। देखिए मूलधन का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, क्या होता है, SI इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम होता है। यानी कि ये मैंने फॉर्मूला मैंने कहाँ से ला लिया है, मैंने फॉर्मूला कहाँ से ला लिया है, मैंने फॉर्मूला लाया था। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है ना, ये मैंने बस वहीं से निकाले यहाँ पर। इसके आप लोग क्या रेट का फॉर्मूला निकाल सकते हो, टाइम का फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि इतना अधिक मिलता है कितना कम मिलता है, कुछ नहीं है। ये आपका टाइम दिया गया है ना, ये टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है, और ये ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है आपका। ये बस इसमें बैठा दीजिए आप लोग, 160 गुना में 100 बटा में कितना रेट दिया गया है 4%, 4, और टाइम दिया गया है 5 वर्ष, तो 5
डायरेक्टली आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर 4 चौका में 16, 40, 5 का 5 अठे 40, 100 अठे 800, 800 क्या निकल गया, मूलधन निकल गया ना। यही आपका आंसर आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे, स्क्वायर में है, फ्रैक्शन में है, तो मैं एक बता रहा हूँ फार्मूला आप लोगों को। अगर मान लिया जाए इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसका एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ए प्लस में 1 अपॉन में ए बराबर में अगर एक्स दिया गया हो तो ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ए स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2 हो जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर इतना बराबर में ये आपको दिया रहेगा ऐसे, तो आपको इतना निकालने के लिए इतना आपको करना है फॉर्मूले में। वही बात यहाँ दिया गया है। तो क्या दिया गया यहाँ पर, इतना बराबर में इतना दिया गया है ना, यानी एक्स दिया गया ये, तो आपको इतना बराबर में क्या होगा, तो क्या करना है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 करना है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 4√2 का स्क्वायर माइनस में 2। देखिए 4√2 को 2 बार गुना करेंगे। देखिए 4√2 गुना में 4√2 गुना करना है, 4 चौका में 16, और √2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 16 गुना में 32, यानी कि इसके कितना हो जाएगा 32 माइनस में 2, यानी घटा कितना हो जाएगा 30। यही आपका आंसर दिया गया है। क्लियर है। अब क्वेश्चन बन चुका है आपका ये। तो आप लोगों को इतना याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जितना मैं बताता हूँ आपको उतना याद रखना है, उतना याद आप लोग रख लीजिएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, इतना आप लोगों को अगर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर में इतना हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या देखिए, इसका आपको क्या बोल रहा है, फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, तो इसका फैक्टर क्या होगा, कौन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चीज इन दोनों गुना कर लीजिए, इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दो संख्या ऐसा ढूंढिए जो दोनों संख्या गुना करने पर 5x स्क्वायर हो जाए और जोड़ने चाहे घटाने पर आपको 6 हो जाए। यहाँ पर देखिए 3 गुना में 2, 3 गुना में 6 तो हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 माफ कीजिएगा 5 नहीं, यहाँ पर आएगा 5 है ना यहाँ पर, तो 5 गुना में 1। देखिए 5 गुना में 1 करूंगा यहाँ पर 5 तो आ जाएगा, और 5 और 1 को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 6 हो गया ना। तो वही करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में x प्लस में 5, यानी इन दोनों को जोड़ने पर इतना हो जाएगा, और इन दोनों गुना करने में कितना हो जाएगा 5x, और x गुना करने पर 5x स्क्वायर हो जाएगा आपका ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इन दोनों में से कॉमन क्या है लेना है आप लोग। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है ना, इधर x बच जाएगा, इधर 5 बच जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर एक कॉमन है, एक कॉमन ले लीजिए, x प्लस में 5 बच जाएगा। यहाँ पर ये चीज दोनों बराबर ही है ना, तो x प्लस में 5 रख लीजिए यहाँ पर एक, क्योंकि दोनों में से एक ही रखना होगा आपको। एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा +1, यानी कि x प्लस में 1, ये यानी इसका फैक्टर दोनों ये फैक्टर दिया गया है। किस में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर x प्लस में 1 और x प्लस में 5 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। देखिए मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, वैसे तो यहाँ पर मेरा आंसर वैसे क्लियर था, यहीं से क्लियर था, 5 और 1 वाला ना, दोनों प्लस प्लस वाला है ना, तो वैसे हम आंसर कर देते हैं। देखिए आप लोग अभी ऐसा मत करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, देखिए सुमन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना है। देखिए सुमन का जो फादर का एज जो है उसके सन के एज से 4 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 ईयर एगो उसके पिता की आयु, हिज फादर इज 9 गुना अधिक थी, 9 गुना अधिक था, तो सुमन का वर्तमान आयु कितना है। अब देखिए मैं मान लेता हूं मैं, लेट द एज ऑफ सुमन कितना है, x मान लूंगा। ठीक है, अब उसके फादर के कितना हो जाएगा, देन फादर्स एज कितना हो जाएगा, फादर एज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर फादर एज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुना है ना, तो 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ पर सुमन का एज दिया गया है x, और उसके फादर के कितना 4x हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले कह रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर x माइनस में 5 साल पहले, उसके पिता का भी 5 साल पहले, 9 गुना अधिक था ना, देखिए 9 गुना अधिक ये था ना,
9 गुना मुझे इसमें अधिक करना पड़ेगा, तभी दोनों में बराबर हो जाएगा ना ये। बस अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है आप लोग, बस इतना ही कंसेप्ट समझना है आप लोगों को। देखिए 9x माइनस में 45 बराबर में 4x माइनस में 5। अब मैं इसको इस तरह में करूंगा ना, तो 9x में से 4x कम हो गया ना, कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और यहाँ पर ये अभी क्या है, माइनस में इस तरफ लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस दिया गया यहाँ पर ये, और यहाँ प्लस में आ जाएगा इस तरफ ये, यानी कि 45 में से 5 घट के आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 40, 5 अठे 40, यानी x बराबर कितना आ गया 8। तो x आपने क्या माना था, तो सुमन का एज माना था आपने ना, तो x यानी कि 8 या क्या हो जाएगा, सुमन का एज हो जाएगा। यही आपका आंसर दिया गया है। देख क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मेन इसमें चीज क्या था, यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना जरूरी था, यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी था आपको। यहाँ समझ गए हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, लॉग वाला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन आने की संभावना रहता है आर्मी जीडी में भी, आर्मी टेक्निकल में भी, आर्मी क्लर्क में भी। वैसे अभी ये क्लर्क में नहीं आ रहा है, लेकिन मान के चलिए एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ताकि आप कभी कभी इसमें आपको काम आएगा ये चीज। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, अगर मान लिया जाए लॉग ए बेस में ई हो जाएगा, ऐसे रहेगा, ई के पावर में ई रहेगा बराबर में बी रहेगा। तो जब आपको पूछेगा कि ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई के पावर में बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका दिया गया, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, लॉग ई, ठीक है। आपको वही चीज यहाँ पर सेम का सेम कंसेप्ट दिया गया, यहाँ पर ना देखिए सेम का सेम कंसेप्ट दिया गया आपको। तो यहाँ पर एक्स वैल्यू यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, ऊपर वाले का पावर का, तो इसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया ना, ये बराबर में वही चीज करना है। तो क्या करना है, अब 3 यहाँ पर दिया गया ना, तो यहाँ पर ई दिया गया था ना, तो ई के पावर में कितना 4 हो जाएगा ना, 3 के पावर में 4 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये एक्स पावर में कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 4 हो जाएगा इस फार्मूला के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 81, 81, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया, तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना दिया गया है तो बहुभुज की संख्या कितना है। इसके लिए फार्मूला भी एक और नोट कर लीजिए मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन का फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है 180 माइनस में n माइनस में 2। ये फार्मूला होता है योग का, योग बराबर आपको दिया ही गया है 1080। बस आपको आंसर यहाँ कर देना है क्लियर, 0 0 कट जाएगा, 18 छक्के 108, 6 n माइनस में 2 बराबर में 6 है। अब माइनस में तरफ प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में क्लियर है ये चीज। तो याद कर लीजिए बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला 180 माइनस में n माइनस 2 होता है। यहाँ पर n क्या है, भुजा की संख्या यहाँ पर है, क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। एक घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन कितना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना होता है 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है 6a स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसका तो क्षेत्रफल दिया ही गया आपको, यहाँ पर कितना 6 स्क्वायर बराबर में 294। मैं फार्मूला मैं लिखा नहीं हूँ, याद कर लीजिएगा फार्मूला आप लोग, ठीक है ना। देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है, याद कर लीजिए 6a स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतना यानी कि आप 6 काटे यहाँ पर, 6 6 का 24, 6 का 24, 5 6 54 इतना। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर इतना है ना, √49, यानी कह सकते हैं 7, यानी भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा कितना हो गया 7 हो गया। आप एक और फॉर्मूला याद करना है आपका कि वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्या होता है सर, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है। तो यहाँ होता है 7 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि एक क्यूब हो जाएगा। याद कर लीजिए, मैं यहाँ कहता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, यानी क्या होता है ये, तो भुजा क्यूब होता है ना, एक क्यूब होता है। तब ए का वैल्यू दिया गया आपको 7 दिया गया आपको, यानी कि 7 का क्यूब कर दीजिए सकते 49, और 49 343 हो जाएगा आपका, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया। यानी कि आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, घन का आयतन का फार्मूला ये है, और घन का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका 6a स्क्वायर दिया गया है, जहां पर ए क्या है आपका एक भुजा है,
क्लियर है? तो मेंसुरेशन में जितना भी क्वेश्चन करेंगे आप लोग, तो उसमें से आप लोगों को फॉर्मूला पता होना ही चाहिए। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो मेंसुरेशन को आप लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेंसुरेशन हर एग्जाम में आज एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा गया है, और कभी कभी तो फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को फॉर्मूला पहले याद करना है, उसके बाद कंसेप्ट देखना है। देखिए, मैथ में आपके 10 तक का 10 क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारा मैथ क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि वन प्लस डिफेंस अकेडमी के एप्लीकेशन पर है। और ये ओनली ये 799 के लिए है, 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। लेकिन आपका एग्जाम जब भी होगा उससे पहले आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एग्जाम में बहुत बढ़िया आप करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। एक उच्च स्तरीय भाषा को लिखा गया प्रोग्राम यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम क्या कहलाता है? देखिए, आपके क्वेश्चन आ गए हैं, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों को, ठीक है ना? कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। एक कंप्यूटर क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को हमारा जो एक ई बुक है जो कंप्यूटर का 50 रुपए का है, ठीक है, उसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना? जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन में दिया गया है। आप एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट है ये चीज। लेने के लिए आप लोग पेमेंट आप इस पर कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोर्स प्रोग्राम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डेटा प्रोसेसिंग में सूचना का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग में सूचना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्या होता है? प्लान्ड एंड यूजफुल डेटा होता है, नियोजित और उपयोगी डेटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। MS DOS है, MS DOS का यहाँ पर एक्चुअली में फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर जो होता है फुल फॉर्म इसका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कहा जाता है। देखिए, मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहेंगे हम लोग? क्या सोर्स कोड कहेंगे, असेंबलर कोड कहेंगे, या ऑब्जेक्ट को, या फिर हाई लेवल प्रोग्राम कहेंगे? क्या कहेंगे आप लोग इसको? इसे कहेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे, ठीक ना? मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है आपका, उसके बाद हम लोग इंग्लिश पे चलेंगे, जो कि मेन टॉपिक है आपके लिए। डिस्क में संग्रहित दस्तावेजों और प्रोग्रामों के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्क में संग्रहित दस्तावेजों और प्रोग्रामों के संग्रह को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए डिस्क में क्वेश्चन, डिस्क में संग्रहित दस्तावेजों और प्रोग्रामों को क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रोग्रामों का संग्रह तो आपका तो ये होता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है आपका। प्रोग्राम का संग्रह क्या सॉफ्टवेयर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे दस्तावेज भी है यहाँ पर, इसलिए आपका फाइल हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, लेकिन आपका आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अब मैं इंग्लिश का सेक्शन ला रहा हूँ, बस मैं 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। इंग्लिश का अभी जो क्लास जो है ओनली 999 का है, जो कि कंप्लीट रहेगा। ये 1 ईयर तक वैलिड है, लेकिन आप एग्जाम जो है आपका अप्रैल मई में है, उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहले से भी कुछ क्लासेस हैं, ये भी आप क्लास में फ्री में मिल जाएगा। और मैथ के लिए इतना दिया गया है, और ई बुक लेना चाहते हैं तो आपके सामने में ये सब दिया गया है, आप ये चीज ले सकते हैं, जो ओनली आर्मी क्लर्क के लिए है। आपका नंबर तो है ही, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग मुझे। अब यहाँ पर मैंने पैसेज को हटा दिया है, पैसेज मैं पेड कोर्स में करवाता हूँ। यहाँ पर पेड कोर्स में आपको पैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, बस मैं टाइम ज्यादा मैं इंगेज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, इसलिए मैंने पैसेज को हटा दिया है। पैसेज के अलावा हर चीज मैं डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेगा आपको यहाँ पर देखना है। He called me late at night to communicate the message. देखिए, उसने मुझे रात में याद किया, फोन किया, मेरे पास आया मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। देखिए, ये आपका एक प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, और फ्रेजल वर्ब क्या कह सकते हैं? ये फ्रेजल वर्ब भी होते हैं। वही प्रीपोजिशन के साथ जो एक वर्ब ऐड हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद करना है। ये मैंने इंपोर्टेंट 200 फ्रेजल वर्ब आपके पेड कोर्स में मैंने ऐड कर दिया है। तो जहां पर ई बुक का सेक्शन है वहां पर देख लीजिएगा, जिसने ये पेड कोर्स लिया है उसमें 200 इंपोर्टेंट आपके लिए जो फ्रेजल वर्ब मैंने ऐड कर दिया है, उसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप नोट बना लीजिएगा। मैंने PDF में ऐड कर दिया वो उसको, ठीक है ना? ये पेड कोर्स में है,
सभी बच्चों के लिए नहीं है, जो क्लास इंग्लिश का बाय कर चुके हैं उसके लिए है। उसमें मैंने सारा चीज में हिंदी में मैंने बता दिया मैंने। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कॉल के साथ यहाँ पर अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रात में उसने क्या कर दिया, उसने उसे कॉल अप मतलब क्या होता है? कॉल अप मतलब होता है फोन से टेलीफोन करना होता है, ये कॉल अप होता है। अब कॉल के साथ वही चीज आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, तो विजिट करना हो जाता है। कॉल के साथ अपॉन में भी वही मतलब होता है। ठीक है, ये चीज होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब के साथ यार मेन वर्ब के साथ जो फ्रेजल प्रीपोजिशन कुछ ऐड हो जाता है ना, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कॉल अप मतलब क्या होता है? फोन करना होता है। उसने रात में ज्यादा रात्रि में उसको उसने फोन किया कुछ बताने के लिए, मैसेज देने के लिए। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। यहाँ है द एक्यूज्ड रैन अवे द पुलिस कस्टडी। देखिए कहीं से भाग गया ना, यहां से आप भाग बाहर निकला। इस सेंस में क्या होता है? फ्रॉम होता है। यहाँ पर रैन अवे फ्रॉम क्या होता है? अवे फ्रॉम द पुलिस, उसके पुलिस कस्टडी से भाग गया ना, वहां से हट के कहीं और चला गया, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर? अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया यहाँ पर। माई फ्रेंड कॉल्ड मी टू ऑफर कंग्रेचुलेशन ऑन माई सक्सेस। देखिए मेरा फ्रेंड क्या किया? मेरी सक्सेस पर वो कंग्रेचुलेशन देने के लिए क्या फोन किया या फिर आया। तो देखिए यहाँ पर अब तो है नहीं जो फोन किया। यहाँ पर इस ऑप्शन में से लेना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थिस के साथ क्या आप आंसर देंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑन देंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब कॉल ऑन मतलब क्या होता है? कॉल ऑन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विजिट करना होता है, उसके पास गया तब उसको कंग्रेचुलेशन यानी ऑफर किया, कंग्रेचुलेशन धन्यवाद दिया उसको किस पर। तो कॉल ऑन मतलब क्या होता है? विजिट करना। अब कॉल अप मतलब क्या होता है? जो अभी मैंने चर्चा किया था, क्या होता है? टेलीफोन करना या फिर फोन करना, ये होता है। तो मैंने इस टाइप के मैंने सारे वर्ड जो है मेन वर्ड या मैंने 200 मैंने करवा देखा है पेड कोर्स में, ऐड कर दिया है, जाके उसको याद कर लीजिए। अभी आपको बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये फिलर में। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, आपको एरर्स दिया गया है। तो अब देखिए इस सेंटेंस में कहां पर एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में आपका एरर मिल जाएगा वही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। क्या है? द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आइटम। लेकिन यहां पर एरर आपको देना ही देना है, क्योंकि यहां पर नो एरर का ऑप्शन नहीं है। एरर जो है ये पार्ट नंबर सी में एरर है। अब देखिए पार्ट नंबर सी में एरर क्या है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए। द सोसाइटी डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर द लॉस और डैमेज टू, देखिए टू यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होता है, याद कर लीजिए, लॉस ऑफ होता है, लॉस टू नहीं होता है। लॉस टू नहीं होता है, डैमेज ऑफ होता है, डैमेज टू नहीं होता है। यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर आपका सी में क्या है? एरर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट प्रोजेक्ट वर्क ही सेव्स टाइम टू द रिलेटिव्स। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अब चार पार्ट में से क्या है एरर है? इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट प्रोजेक्ट वर्क ही सेव्स टाइम टू द रिलेटिव्स। एरर जो है फिर से आपको मिल जाएंगे पार्ट नंबर डी में एरर है। आपका पार्ट नंबर डी में एरर है। आंसर भी आपको क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर डी में। अब ढूंढिए पार्ट नंबर डी में एरर क्या है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो एरर जो है सेव टाइम टू नहीं आएगा, यहाँ पर फोर आएगा। अपने रिलेटिव के लिए टाइम उसने बचाया, इतने बिजी होने के बावजूद भी। कभी कभी आपको एरर बीच मिल जाएगा, इन स्पाइट ऑफ फिक्स होता है ये, के बावजूद क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ होता है। ठीक है, कभी कभी आप क्या कर, इन हटा देगा, आपको स्पाइट ऑफ कर देगा। लेकिन क्या होता है? डिस्पाइट ऑफ होता है। क्या होता है? डिस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट ऑफ होता है। ठीक है, ये होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, दोनों का मतलब सेम ही है। अब आगे आ जाइए, यहां दिया गया है कि while he was returning from the office a man attacked on him with a dagger। अब देखिए फिर से देखिए एरर क्या दिया गया है, कौन से पार्ट में एरर दिया गया है, फिर से देखना आप लोगों को। तो क्या है आपका एरर? while he was returning, जब वो वापस आ रहा था ऑफिस से, फ्रॉम दी ऑफिस, कोई एरर नहीं है। ए मैन अटैक्ड ऑन हिम, देखिए यहाँ पर एरर पार्ट नंबर सी में एरर मुझे मिल गया।
अटैक ऑन नहीं होता है, अटैक हिम होता है, डायरेक्टली अटैक हिम होता है। इसलिए पार्ट नंबर आपका सी में एरर है। यहां पर क्या करना है, डिलीट ऑन, पार्ट नंबर सी में। क्लियर। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, यहाँ पर देखना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर तो डायरेक्टली यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया है, तो आप लोग का आंसर मिल गया होगा। अब मैंने इसको मिटाया नहीं मैंने, वैसे इसको मैं हिंदी बता रहा हूँ। सैनम देना है स्पूरियस का मतलब क्या होता है, नकली होता है, जाली होता है, तो वही फॉल्स दिया गया है उसका सैनम में। मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें थोड़ा बोल्ड कर दिया था मैंने मिस्टेक से, तो वैसे याद कर लीजिएगा। स्पूरियस मतलब क्या होता है, नकली होता है, जाली होता है, डुप्लीकेट जिसे कम कहते हैं हम लोग, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ इसमें आ जाइए, यहाँ वैरिटी दिया गया है। वैरिटी के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना है सैनोनिम में। ट्रूथ है, चेंज है, वोलसम है और डिफर है। तो वैसे वैरिटी मतलब होता है क्या, देखिए वैरिटी मतलब क्या होता है, सच होता है। क्या होता है, सच होता है। सच, सच मतलब कि ट्रूथ, सच्चाई। ऑप्शन नंबर आपका ए तो हो जाएगा। कभी कभी कुछ बच्चों को ये अभी डाउट हो जाएगा, वैरायटी आप लोग पढ़ते होंगे, वैसे आप लोग वैरायटी नहीं आई है। देखिए वैरायटी का स्पेलिंग क्या होता है, VARIETY होता है। ठीक है, वैरायटी मतलब क्या होता है, बहुत सारा डिफरेंट कलेक्शन होता है। क्या होता है, VARIETY क्या होता है, वैरायटी अलग चीज, वैरायटी है, लेकिन ये वैरायटी है मतलब क्या होता है, ट्रूथ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए है सैनोनिम में। अब आगे आ जाइए, अगला क्या दिया गया, दिया एंटोनिम ऑफ लसस, इसे पढ़ते हैं हम लोग, लसस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लसस पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लसस के लिए एंटोनिम क्या है, यहाँ पर 4 वर्ड दिया गया है आप लोग को। एंटोनिम देखिए, लसस मतलब क्या होता है, लसस मतलब क्या होता है, जो मतलब डिलीशियस होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है खाने पीने में। ठीक है, तो सैंड ढूंढना नहीं है आपको, एंटोनिम ढूंढना है। जो स्वादिष्ट है, शाइनिंग है, टेस्टी है, ईट है और सौर है, तो यहाँ पर सौर हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, देखिए इसका मतलब टेस्टी होता है, सैंड में तो आपका ये हो जाएगा, एंटोनिम ढूंढना है तो खट्टा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। आंसर कभी भी देखना है आप लोगों को, तो ऑप्शन में से ही आंसर आप लोगों को देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है, एंटोनिम में लसस का। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, यहाँ पर आर्टिकल और 3 क्वेश्चन आर्टिकल के मिलेंगे और 3 क्वेश्चन PQRS के मिलेंगे यहाँ पर। तो देखिए मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कर लीजिएगा। टाइगर इज फियर्स, फियर्स एनिमल। ठीक है, यहाँ के डरावना एनिमल, देखिए डरावना एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक टाइगर है, तो यहाँ पर ई तो आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए द टाइगर मतलब क्या हो, यहाँ पर द मैं लगा दूंगा, तो पूरे टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ। द टाइगर मतलब उसकी पूरी जाति का बोध हो गया द लगाकर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। मैं डायरेक्टली यहाँ पर बिना टाइम गवाए मैंने आंसर कर दिया है। अब आगे आ जाओ, अगले यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि कॉल गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, उसे बुलाओ जो बाहर खड़ी है। तो कॉल द गर्ल हो जाएगा, मैं स्पेशल उसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका एज हो जाएगा, बिल्कुल आंसर क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, द पीपुल ऑफ मैथिली स्पीक मैथिली। द पीपुल ऑफ मिथिला, मिथिला दिया गया है, मिथिला स्पीक। देखिए वहां के मिथिला के लोग जो होते हैं क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसका डायलेक्ट है, उसका लैंग्वेज है आपका, तो ये मैथिली। लेकिन इससे पहले आप लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज से पहले आपको नो आर्टिकल लगता है। ठीक है ना, मतलब लैंग्वेज का जब भी नाम हो, इंग्लिश हिंदी, अगर लैंग्वेज की तरह बात किया गया है तो वहां पर कोई सा आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नो आर्टिकल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, यहाँ पर देखना है कि आपका यहाँ पर कौन सा जो है करेक्ट मैच करने वाला है इससे। देखिए ये PQRS बनाने के लिए मैंने बताया है, सबसे पहला चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका कोई रामबाण, कोई ट्रिक नहीं है। कोई बता देगा ऐसे वैसे कर लो, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तभी काम करेगा ये चीज। इसमें के लिए आपको थोड़ा ग्रामर पकड़ना चाहिए, थोड़ा वर्ड पर, थोड़ा इसका हिंदी मीनिंग कर पाए, ये चीज आपको काम करेगा। और प्रैक्टिस जो है ना आपका काम करने वाला इस चीज में है, थोड़ा इसका मीनिंग भी समझिए आप लोग। ठीक है, और ऑप्शन का हेल्प लीजिए आप लोग। ठीक है ना, अब देखिए ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस दैट, ये फिक्स है, वो बहुत ही दयालु है, जनरस है, नेक है। अब देखिए यहाँ पर ही वॉज सो काइंड एंड जनरस दैट ही नॉट ओनली, ये आएगा, मे भी हो सकता है ये आ जाए। अब आगे देखते हैं, या फिर
दैट मेड अदर्स, ये तो आएगा नहीं आपका, क्यू वाला होगा नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन पहले कट गया आपका। ठीक है, मैं ऑप्शन भी मैं हटा कर चल रहा हूं अभी। ठीक है, दैट बट आएगा नहीं, आर वाला होगा नहीं, तो आर वाला ऑप्शन में भी नहीं दिया गया आपका। अब ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट हेल्प्ड देम, ये भी नहीं होगा। यानी आपका ये कंफर्म हो गया कि अब पी से स्टार्ट होने वाला है आपका, तो पी से एक इसमें ये भी कट जाएगा आपका ना, या तो ये आएगा। अब इन दोनों में मैं कौन सा लूं? ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली, उसके बाद एस दिया गया इसमें, और उसके बाद आर दिया गया। देखो मैं कैसे बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसे करके चलेंगे ना तो एग्जाम में हर क्वेश्चन बना के आएंगे आप लोग। ही नॉट ओनली, एस में दिया गया हेल्प देम, उसने केवल हेल्प ही नहीं किया उन लोगों को, हिमसेल्फ। या फिर मैं आर ले लूं, ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ऐसा आएगा नहीं आपका, तो आ वाला तो लेगा नहीं आप लगा, तो ये कंफर्म हो गया। ऑप्शन बी कट चुका था, अब सी भी कट गया और डी भी कट गया, तो क्या बच गया आपका? ए बच गया ना, यानी कि पी एस आर क्यू। आप देखिए मैच करिए, सभी मिल जाएंगे आपके। देखिए ही वाज सो काइंड, ही वाज सो काइंड एंड जनरस, ही नॉट ओनली हेल्प देम हिमसेल्फ, उसने खुद ही अपने उन लोगों को हेल्प नहीं किया, बट ऑल्सो मेड अदर्स डू सो, उसने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहा, किया, उसने करवाया उसने। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एज हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा करके चलेंगे ना तो आपका आंसर 100% मैच करेगा और अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। जो भी आप लोग पीक्यूआर नहीं देख रहेंगे ना, वो आप करके आएंगे एग्जाम में, इस बात का गारंटी है। तो पेड कोर्स में मैं यही से चीज बताता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ आप लोगों को, पूरा फुल्ली डीप बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, तो ये कर लीजिएगा। बाद में इंग्लिश का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, जो कि 110 रुपये का है इंग्लिश के लिए, आर्मी क्लर्क के लिए, वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। यहाँ पर ये जो क्या है, फिक्स आपका यहाँ पर है, देयर वाज नीडेड फॉर इटसेल्फ, इससे बढ़िया मैं क्या रहेगा, देयर वाज ए टाइम। देखिए क्यू से मुझे लग रहा है स्टार्ट हो सकता है, ज्यादातर हमने क्या, देयर वाज ए टाइम, देयर वाज ए किंग, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग ना, ऐसा हम लोग कुछ करके भी चलेंगे हम लोग। देयर वाज ए टाइम व्हेन इज फैमिली नीडेड फॉर इट्स। देखिए यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया क्या रहेगा मेरा, क्यू से मैं स्टार्ट कर लूँ यहाँ पर, क्यू से या तो ये या तो ये, तो क्यू के बाद आर आएगा या फिर एस आएगा, पी तो आएगा नहीं आपका। ठीक है, अभी मैं अगर मैं क्यू लेके चल रहा हूँ तो देयर वाज अ टाइम व्हेन इज फैमिली, आर में दिया गया है, आर में इज फैमिली फॉर इटसेल्फ, आर वाला भी नहीं आएगा, ये भी कंफर्म मेरा कट गया मेरा ये चीज। अब मैं देखता हूँ एस से, देखता हूँ मैं, इज फैमिली एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, यानी कि इज फैमिली एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आर में प्रोड्यूस फॉर इटसेल्फ, वो प्रोड्यूस करते थे, खुद के लिए प्रोड्यूस करते थे, मोस्ट ऑफ द थिंग इट नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ, वो ज्यादातर अब सामान खुद के लिए जो खुद से ही प्रोड्यूस करते थे, जो उसको डेली लाइफ में चाहिए था। यही तो है मीनिंग इसका। ठीक है, मेरा आंसर क्लियर हो गया है यहाँ पर, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। देखिए मैंने तुक्का लगा लगा के, ऑप्शन का हेल्प लेके, कुछ मीनिंग का हेल्प लेके, कुछ ग्रामर का हेल्प लेके मैंने ऐसे करा है मैंने, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करके मैंने बनाया है, तो आप लोगों को ऐसा चीज डेवलप करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला क्या दिया गया है, ए हैप्पी फैमिली इज, ये फिक्स है और ये भी आपका एक फिक्स यहाँ पर दिया गया। ठीक है, बाद बाकी इसको पी क्यू आर एस को मैनेज करना आप लोगों को। ए हैप्पी फैमिली इज द रिलेशन, ये आपको आएगा नहीं, तो पी वाला तो वैसे ही कट जाएगा, पी वाला ऑप्शन में भी नहीं है, किसी में नहीं दिया गया है। इज एंड आएगा नहीं, तो क्यू वाला भी कट जाएगा आपका। इज के बाद एंड यूज करोगे, नहीं यूज करोगे, तो क्यू वाला भी कट गया, ऑप्शन कट गया आपका। ए हैप्पी फैमिली इज द मेंबर लर्न, आर वाला भी नहीं आएगा, तो आर वाला भी कट गया मेरा, देख रहे हो यहाँ पर ना। अब आर वाला मेरा कट गया, अब ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा एक ऑप्शन, दो ऑप्शन मेरा कट गया डी। अब देखिए एस से स्टार्ट होगा मेरा, एस से स्टार्ट कंफर्म हो गया मेरा, यानी कि ए हैप्पी फैमिली इज वन इन विच, वन इन विच, वन इन विच, एस के बाद आर में मेरा फिक्स है, अब एस के बाद दोनों आर है ना, तो आर मेरा फिक्स ही है यहाँ पर। इन विच द मेंबर लर्न, लर्न के बाद एंड दोगे, नहीं दोगे, लर्न द लेसन, ये होगा ना, तो आर के बाद मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी हो जाएगा, उसके बाद क्यू मेरा फिक्स हो गया ना, एस आर पी क्यू, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर चार ऑप्शन मेरा फिक्स हो गया, यहाँ पर चार मेरा मैंने देख के मैंने कर लिया, मैंने ऑप्शन से हेल्प लेके, कुछ मीनिंग का हेल्प लेके, और मैंने आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी ऐसे करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप लोगों को ऐसा क्लास कभी देखा नहीं होगा, कैसे मैंने करा है चीज, देखा भी होगा तो ये बेस्ट से बेस्ट क्लास आपको लगेगा। ठीक है, इसलिए एक एक चीज वन प्लस डिफेंस अकेडमी ओनली कलर के लिए करवा रहा है अभी। ज्वाइन करिए मेरे पेड कोर्स से, ई बुक लीजिए, प्रैक्टिस करिए। सभी का यहाँ पर दिया गया है। इंग्लिश के लिए इतना लगेगा अभी आपको, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट मैं करवाने का कोशिश करूंगा। मैथ के लिए इतना लगेगा, आप लोग कहीं भी करिए, लेकिन वन प्लस डिफेंस अकेडमी का भी क्लास लेके पढ़िए आप लोग। देखिए लाइव के साथ, कैरियर के साथ मजाक नहीं करिए, बहुत जाएगा मेरा। देखिए 900 इसमें, 1000 इसमें, 800 इसमें, 1800, और यहाँ पर देखिए 2000, यानी कि ये 22-2300 में क्लियर हो जाएगा आपका। जाके 2000 पेमेंट करने पर आप लोगों को ये इंग्लिश क्लास, मैथ क्लास, क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का ई बुक और एक कंप्यूटर 2000 पेमेंट करने पर सारा चीज मिल जाएगा आप लोगों को। ये लेने के लिए आप लोग पेमेंट इस पर कर सकते हैं। मैं सारा क्लास में एक्टिवेट करा दूंगा और एक बार में एग्जाम पास करेंगे आप लोग। बस जीके जैसा आपको खुद से करना पड़ेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।